Please subscribe Metro Learnings for more educational videos. जय हिंद स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर होते हैं, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेक्टर है वो है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी? इट इंक्लूड्स कंज्यूमर्स एंड ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता ही है क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए आपको कुछ बेसिक फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जिससे आप कुछ प्रोडक्शन कर सकें। तो उनमें से लैंड है, आपको ज़मीन चाहिए, लेबर मजदूर चाहिए, कैपिटल कुछ पूंजी चाहिए एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब इन तीनों को जो कोऑर्डिनेट कर सके और मैनेज कर सके, वो मैनेज करने वाला चाहिए। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर चाहिए जो उसमें क्या कर सकता है, उन तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके और कुछ प्रोडक्शन कर सकता है, किसी गुड्स का या फिर किसी सर्विसेज का। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर्स हैं उनको वो चीज़ें किस में आएंगी? हाउस होल्ड सेक्टर्स में। या जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम हैं, आप हैं, या जितने भी हमारे लोग हैं वो सभी क्या है? कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी गुड्स का या किसी सर्विस का कंजम्पशन करते रहते हैं मार्केट में से। तो जो कंज्यूमर्स हैं और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं वो सब किस में आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में। ठीक है, दूसरा है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। नाम से पता चल रहा है जो क्या करे? प्रोडक्शन करे। तो इसमें कौन सी चीज़ें होंगी? ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स या ऑल फर्म्स, जितने भी प्रोड्यूसर्स हो गए, जितनी भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और जितनी फर्म्स हो गई, वो सभी किस में आएंगी? प्रोड्यूसर सेक्टर में। और प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, जबकि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को जो कंज्यूम करने वाले हैं, जिनको हम कंज्यूमर बोलते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। तो प्रोड्यूसर सेक्टर में सभी फर्म, सभी प्रोड्यूसर, सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जितनी भी हैं वो किस में आएंगी? प्रोड्यूसर सेक्टर में, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। और प्रोडक्शन करने के लिए हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और वो चारों चीज़ों के जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, वो कौन होंगे? कहाँ से आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से आएंगे। ओके, थर्ड है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी? गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी। एक तो गवर्नमेंट काम करेगी वेलफेयर एजेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जैसे डिफेंस को मेंटेन करना। इन चीज़ों को जब दोबारा नेक्स्ट आपका है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, कौन कौन चीज़ें इंक्लूड होंगी? एक तो है गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी, कि गवर्नमेंट काम करेगी एक वेलफेयर एजेंसी। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? कल्याण करना, भला करना। तो गवर्नमेंट हमारा कल्याण कैसे करती है? सोसाइटी का वेलफेयर कैसे करती है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। दूसरा डिफेंस के लिए, है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए डिफेंस की, और जो लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है इंटरनल सिक्योरिटी को सेफ रखने के लिए, उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है। तो ये जो गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी के हिसाब से काम करेगी वो आएगा गवर्नमेंट सेक्टर में। दूसरा एज ए प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के हिसाब से भी काम करती है, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन भी करती है। वो कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज है या कोई इंडिविजुअल है वो कर नहीं सकती, उसमें बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। तो अब इतना सारा जो पैसा है
उस पैसे को अब लगाएगा कौन, वो पैसा आएगा कहाँ से? तो गवर्नमेंट का बजट बहुत बड़ा होता है, जिसमें से वो क्या कर सकती है, जो गुड्स और सर्विसेज कोई इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, गवर्नमेंट उसका प्रोडक्शन करती है। जैसे कि कुछ टाइम पहले और अभी भी काफ़ी हद तक जो रेलवे का प्रोडक्शन है वो किसने किया है? वो गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट की एजेंसी है वो, ठीक है। और दूसरी जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गई, हालांकि इसके पीछे और भी सिक्योरिटी वाइज भी रीजन होते हैं, लेकिन इन चीज़ों का प्रोडक्शन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े हाईवे हो गए या फिर बहुत डैम्स के प्रोजेक्ट हो गए, तो उनमें बहुत सारा पैसा लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी उनमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाती, उनका इतना बजट नहीं होता है कि वो उसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर सके, तो इन्वेस्टमेंट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? हमेशा प्रोड्यूसर करता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर किस हिसाब से काम करने लग गई? एज ए प्रोड्यूसर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में कौन से होंगे? गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी, एक तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या डिफेंस को मेंटेन करने के लिए, दूसरा गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है। तो वो कौन सा सेक्टर हो गया आपका? गवर्नमेंट सेक्टर। और फोर्थ है लास्ट आपका एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर भी बोलते हैं, कि जब हम क्या करते हैं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों के साथ। बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जिनको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बहुत सारी ऐसी गुड्स हैं जिनको हम दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो चीज़ जिस देश में सरप्लस ज़्यादा होगी उस देश, वो देश दूसरे देशों को क्या कर देगा? एक्सपोर्ट कर देगा। और जिस चीज़ की हमारे पास कमी होगी तो हम दूसरे देशों से क्या कर लेंगे? इंपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सटर्नल सेक्टर में क्या होगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सपोर्ट करना, निर्यात करना, और गुड्स का इंपोर्ट करना यानी कि आयात करना। ये चीज़ किसमें आएगी? एक्सटर्नल सेक्टर में, या जिसका दूसरा नाम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। और कौन सी चीज़ होगी? फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक एंड अदर्स इकोनॉमी। फोर्थ क्या है? कैपिटल यानी कि पूंजी, है ना, FII या फिर FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, या जो कैपिटल है, पैसा है, वो डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब जो घरेलू अर्थव्यवस्था है वो, और एंड अदर्स इकोनॉमी जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दूसरे देशों की जो इकोनॉमी है वो, उन दोनों के बीच में जब ट्रांसफर होता है, कैपिटल का फ्लो होता है, या तो हम कैपिटल को एक्सपोर्ट करेंगे या फिर दूसरे देश से हम कैपिटल को इंपोर्ट करेंगे, तो वो भी किस में आएगी? एक्सटर्नल सेक्टर में, ठीक है। तो एक्सटर्नल सेक्टर बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, डोमेस्टिक इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जो हमारी इकोनॉमी है, जिस देश में हम रहते हैं, वो जो इकोनॉमी है वो दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ भी जुड़ी हुई होती है। जब वो दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई होती है तो वहाँ पर किसका रोल आ जाता है? एक्सटर्नल सेक्टर का, या फिर इसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोल देते हैं। फॉरेन में क्या होता है? विदेशी बोलते हैं। तो दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ जब हमारी इकोनॉमी लिंक होती है तो उसमें बहुत सारी गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कि किस में इंक्लूड होगा? एक्सटर्नल सेक्टर में। ओके, Please subscribe Metro Learnings for more educational videos.